कर दिया है महिलाओं को 2022 में प्रियंका गांधी ने। कहाँ रहेगी सपा पीछे? संजीव जी, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि समाजवादी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते हैं। बात जहां चीखने, चिल्लाने, धरना प्रदर्शन और दिखाने की होती है तो दिखावे में समाजवादी पार्टी विश्वास कभी नहीं करती रही है। बात दूसरा प्रियंका गांधी जी के हम नारे पर करें कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं, समाजवादी पार्टी का हमेशा ये नारा रहा है कि लड़की हूं, परिवर्तन कर सकती हूं, और लड़कियों ने परिवर्तन करके दिखाया है। आप संजीव जी इतनी सी बात मोटी सी एक समझने का प्रयास करिए कि सिर्फ राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रगति के लिए बहुसंख्यक जनता एक साथ आके काम करे, तभी राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र में एक विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इसके लिए सिर्फ राजनीतिक हम उनको हिस्सेदारी दे दें तो उससे महिलाओं का कतई उत्थान नहीं होने वाला है। महिलाओं का या संपूर्ण समाज का उत्थान तभी होता है जब उन्हें संपूर्ण रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजें जब तक उन्हें सशक्त रूप से नहीं मिलती हैं। और आपने ये देखा होगा कि हमारी जो महिला सशक्तिकरण की आदर्श मॉडल मानी जाती हैं डिम्पल जी ने और पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिस तरीके से जो योजनाएं चलाई थी, तो चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित उन्होंने पोषण की योजना हो, चाहे वुमेन हेल्पलाइन नंबर हो, तो चाहे जितनी किशोरी की मदद हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, तो ये वो योजनाएं थी जो महिलाओं को मील का पत्थर साबित कर सकती थी, महिलाओं को आगे बढ़ा सकती थी। और आप ये सामाजिक ये अनाउंसमेंट भी बड़ा है आलोक जी। आप कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस है, प्रियंका जी हैं, शोषितों पीड़ितों को कोई आंसू पहुंच रहा है तो प्रियंका जी हैं, आप कहाँ हैं भाई? देखिए डोली जी बात को सही से मेरे हिसाब से एक अपनी स्पष्टता नहीं रख पाई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आखिरकार वो किससे लड़ रही हैं? आखिरकार वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दरिंदों से लड़ रहे हैं और दरिंदों से लड़ने की बात कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन दरिंदों को खत्म करने के लिए एम्बुलेंस सेवा 1090 नंबर ऐतिहासिक पूरे वर्ल्ड में जिसकी प्रशंसा अरे तो आप भी तो लड़िए। अरे भाई आप उस क्राइम को ही खत्म कर दिया। एक तरफ तो शोर मचाते हैं आलोक जी, आप एक तरफ तो शोर मचाते हैं कि आप विपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा विधायक आपके पास हैं, सबसे ज्यादा विपक्षी जो कार्यकर्ता है वो आपके पास है जमात, वो लड़ाई कांग्रेस लड़े, ये कहाँ का न्याय है भाई? कांग्रेस सिर्फ संजीव जी सिर्फ प्रेस में लड़ रही है, कांग्रेस सिर्फ महानगरों में लड़ रही है, कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हम सर्व समाज को और हर प्रकार के वैमनस्यता को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए हमसे ज्यादा कोई काम कर ही नहीं सकता है संपूर्ण विश्व में। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर पर 20 मिनट में क्विक रिस्पॉन्स होता था, जिसका आज योगी सरकार ने उस वुमेन हेल्प नंबर को कमजोर कर दिया। बात आने दीजिए डोली जी। आप कहाँ थे हाथरस में? अखिलेश जी को समय नहीं मिला हाथरस जाने का, जाना चाहिए था उन्हें। वहाँ का संघर्ष प्रियंका जी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, आप अगर हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ थे आप हाथरस में? मैडम हाथरस की घटना में समाजवादी पार्टी का संपूर्ण संगठन वहाँ पर मौजूद था। और आप जानिएगा, और मनीष गुप्ता जो गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस कर्मियों के द्वारा पीट कर हत्या हुई, वो उसके साथ चाहे न्याय हो, चाहे मुआवजा हो, चाहे सम्मानित राशि हो, चाहे सम्मान की बात हो, संघर्ष का मादा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास रहा है और रहेगा। हम लोग अन्याय के, अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं अखिलेश जी, और संघर्ष करते रहेंगे। और सोनिया गांधी हो सकता है कि पूरे देश में एक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ता अखिलेश है, हर महिला आदरणीय है, हर महिला यहाँ पर संघर्ष करने की क्षमता रखने वाली है। आप कहाँ पे किस बात पे आप सोच रहे हैं? आपका संगठन कहाँ है? आप महिला मोर्चा की बात कर रही हैं, आपने टिकट वितरण में कितना आपने न्याय किया, ये आंकड़े आपसे मत पूछिएगा। ठीक है, अरे ठीक है, भारतीय जनता पार्टी महिलाएं वोट करती हैं क्योंकि शराबबंदी, कई अन्य मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको भी इस तरीके के स्टंट करने पड़ेंगे, स्टंट लेने पड़ेंगे पॉलिटिकली, ताकि आप लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का अल्टरनेट हो सकते हैं। संजीव जी, समाजवादी दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके फ्रंटल संगठन बहुत पहले समाज में
ज्वलंत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन और समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात हमारे दोनों साथियों की, जो गैर जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और जो जरूरी मुद्दे थे उन पे बात ही नहीं करना चाहते थे। संजीव जी, आज चाहे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखें, चाहे फ्रीडम रिपोर्ट देखें, चाहे मीडिया से संबंधित कोई भी रिपोर्ट देखें, उसमें भारत का पायदान कितना नीचे गिरा है, भूखमरी से देश की क्या स्थिति है, कितने परिवार भूखे और बिना कपड़े के सो रहे हैं, ये सारे आज आंकड़े सरकार के द्वारा ही दे दिए गए हैं। रही बात इस देश की, तो इस देश में वर्तमान में भूख, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और आय की असमानता से लेकर बहुत सारे ऐसी समस्याएं इजाद कर दी हैं इस सरकार ने कि जिनको खत्म कर पाना आगे के राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संकट जैसा होगा। और एक चीज हो कि कोई भी समस्या हो उसके समाधान का हम प्रयास करें तो एक बात समझ में आती है, हमारे सत्ता पक्ष के जो साथी हैं वो समस्या को ही सिरे से नकार देते हैं। 11 माह से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर पूरे देश में इधर उधर परेशान घूम रहे, भटक रहे हैं। आप उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। जाने कितने 11 करोड़ से अधिक नौजवान हमारे साथी जो रोजगार में थे, इस कोरोना काल में उनसे रोजगार छीन लिया गया है, उनको रोजगार दिलाने की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे समाज में कैसे? आलोक कुमार, इस स्लोगन पर क्या कहेंगे? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या हिट करेगा ये स्लोगन उत्तर प्रदेश में? देखिए सर, मैंने तो आपसे पहले इसमें संशोधन करके ये कहा, लड़की हूँ परिवर्तन कर सकती हूँ और परिवर्तन करके दिखाऊंगी। और लड़कियों के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आदरणीय डिंपल जी जितना सशक्त काम आज तक संपूर्ण हिंदुस्तान और विश्व में किसी ने नहीं किया होगा। कुपोषण से लेते हुए पोषण में कन्या विद्याधन से लेते हुए 1090 नंबर वुमन पावर हेल्पलाइन नंबर से लेते हुए जाने क्या क्या उन्होंने किया है कि 20 मिनट में किसी भी महिला को परेशान हो। जननी सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंच जाया करती थी। तो बेटियों के बिना आगे आए ये राष्ट्र सशक्त तो नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही। पर्दा प्रथा का विरोध हम लोग करते रहे, महिलाओं के सशक्त करने की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं। प्रियंका जी ये बात करने में बहुत लेट हो गई हैं। हाँ, वो सत्ता पक्ष से जरूर कह सकती हैं कि बेटियों को बचाने के लिए हमें मजबूत करना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। ये बात मैं